हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम 14वीं जो प्रश्नावली चल रही है उसका 8वां पार्ट लेके आए हैं। 8वां पार्ट है। अब ये करने से पहले आपको जो पिछली वीडियोज है वो अच्छे से देखी हुई होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये हमारा आज का सवाल है। देखो, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेमी और 5 सेमी हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 9 सेमी है की रचना कर उनके उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सीधी सी बात है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था एक ये वृत्त हो, एक ये वृत्त हो, ठीक है, जो दोनों दूर हों और अपने को क्या बनानी हो, इनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे, कोई भी एक बना लो, चाहे दोनों बनाने को कहे तो दोनों बना लो। अब ये अपने को बनानी है। अब ये वैसे तो दो बन सकती हैं इस कंडीशन में उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। तो अब ये बनाने का तरीका क्या होगा, तो इसके कुछ स्टेप हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें से पहला स्टेप क्या है, देखो, सर्वप्रथम 9 सेमी लंबाई का C1 से C2 रेखाखंड खींचा, यानी दो सर्कल लेने हैं ना, और उनके बीच की दूरी कितनी लेनी है बच्चों, अपने को दूरी लेनी है कितनी, 9 सेमी। तो अपने 9 सेमी की एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड। देखो ये C1 और ये C2, ये कितने सेमी का है, 9 सेमी का। कैसे खींचना बच्चों, स्केल यानी कि फुट्टे को लेकर, फुट्टा लेना, स्केल लेना, उससे 9 सेमी दूरी पर और यूँ खींच लेना। इसको नाम दे दो C1, इसको क्या नाम दे दो, C2। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या है, अब C1 तथा C2 को केंद्र मानकर, अब देखो अपने को दो वृत्त बनाने हैं, एक 3 सेमी का और एक 5 सेमी त्रिज्या का। तो अपने क्या करेंगे, इस पर तो 3 सेमी का बना लेंगे, ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, कितने सेमी का, 5 सेमी का, दो बनाने हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ क्या करना है, ये कैसे बनेगा, प्रकार खोलेंगे, कितने सेमी का बच्चों, 3 सेमी का, और यूँ यहाँ रख कर, इस जगह रख कर और यूँ घुमा देंगे, ठीक है ना। यूँ घुमाएंगे तो ये अपने पास क्या होगा, एक सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही अपने को कितने सेमी का, 5 सेमी का बनाना है दूसरा, और वो यहाँ पर रखना है। तो प्रकार 5 सेमी खोल के इस बिंदु पर रख के और एक सर्कल उधर बना देंगे। ये देखो, ये बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब ये दोनों सर्कल बन गए। अब अपने को इसके बाद अगला जो स्टेप है वो देखो, पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। अब R1 माइनस R2 यानी कि दोनों त्रिज्याएं हैं, इनको घटाओ। तो एक त्रिज्या तो हमारे पास क्या है बच्चों, 5 सेमी, और दूसरी त्रिज्या क्या है, 3 सेमी। तो अपने को क्या करना है, दोनों त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी को आपस में माइनस कर दो। तो 5 में से 3 गया, कितना है बच्चों, 2, ठीक है। तो 2 सेमी का वृत्त बनाना है। बस याद रखना ये किस में बनाएंगे, बड़े वृत्त के अंदर। इन दोनों में से बड़ा वृत्त कौन सा है, ये, तो बड़े वृत्त के अंदर बनाना है। हो सकता है बड़ा वृत्त इस साइड बनाया हो आपने, तो उसके अंदर, तो बड़े वृत्त के अंदर बनाना है, ठीक है ना। कितना, इन दोनों त्रिज्याओं को घटा के, इनको घटाओ, कितना है, 5 में से 3 गया 2, तो 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है, किस में, बड़े वृत्त के अंदर, ठीक है। और केंद्र कौन सा लेंगे, यही बड़े वृत्त का जो केंद्र है उसी को केंद्र लेके बना देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये हम बना रहे हैं, देखो ये बना दिए। देखो ये अब कहाँ रखा है, पहले तो प्रकार को 2 सेमी खोले हैं और इस जगह रखकर और यूँ इस तरह से घुमाया है, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप पढ़ो। अब R1 माइनस R2 त्रिज्या वाले वृत्त पर PC1 स्पर्श रेखा की रचना की। सीधी सी बात है, क्या करना है, ये जो वृत्त बनाए हैं ना, इस वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, बस। अब यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, उसके लिए क्या तरीका है, तो बच्चों आपने पहले जो वीडियो है वो आपने देखी हुई होगी, जो वीडियो थी कौन से नंबर की, इससे पहले की वीडियो, ये तो है 8 नंबर वीडियो, ठीक है। आपने 6 नंबर जो वीडियो है वो देखी होगी। 6 नंबर वीडियो में हमने यही सीखा था कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो देखो ये जो वृत्त है, इस पर ये इस वृत्त से तो बाहर है ना, इस वृत्त से बाहर है, यहाँ से क्या करना है, इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये जो रेखा है, ठीक है, कौन सी, ये रेखाखंड C1 C2, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु लेना है। कैसे, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, इस बिंदु पर रखकर यहाँ ऊपर चाप, यहाँ नीचे चाप, फिर इधर रखकर ये चाप और ये चाप, और यूँ डैश डैश करके अपने मिलाएंगे, तो इसका ये यहाँ पर मध्य बिंदु आएगा। उस मध्य बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक
प्रकार खोलना है और यूँ डैश डैश करके अपने को यानी कि एक वृत्त ये बनाना है। ठीक है, अब जहाँ पर ये जो वृत्त हमने बनाया है और ये जो छोटा वृत्त जहाँ काटेंगे, जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु से इस पर एक अपने रेखाखंड यानी कि लाइन खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे, वो क्या होगी, इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। ठीक है, तो पहले बच्चों अपने इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, अब अपने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो छोटा वृत्त हमने बनाया है R1 - R2 त्रिज्या वाला, उस पर इस केंद्र से यानी इस बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे और यहाँ से चाप लगा देंगे और उतना ही खुला रखना है, फिर इधर से चाप लगा देंगे या यहाँ से ऊपर और नीचे पहले लगा लो, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही कर लो। तो एक इधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया, ऐसे अब नीचे की साइड लगेंगे यहीं से C1 और C2 से, यहाँ रख कर और प्रकार आधे से ज़्यादा खोलना है। ठीक है, ये दोनों चाप लगा दिए। अब इस चाप को, इन दोनों चाप जो आँख कटे हैं वहाँ से अपने एक लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे और यूँ डैश डैश करके मिला लेंगे। अब हमारे पास क्या हुआ, जहाँ ये लाइन और ये लाइन काट रही है वो क्या हो गया, इस C1 C2 का मध्य बिंदु हो गया, ये हमें मिल गया, इसको हमने नाम दे दिया M। ठीक है बच्चों, और अब अपने को क्या करना है बच्चों, इस M से चाहे तो C1 तक चाहे C2 तक अपने को क्या करना है, प्रकार खोलना है, चाहे तो इधर चाहे इधर। ये हमने कौन सी वीडियो में, 6 नंबर वीडियो में सीखा था। ठीक है, अब प्रकार यहाँ रख के इधर घुमा के इस तरह से घुमाएंगे अपने जैसे ही, तो ये एक वृत्त है जिसको आप डैश डैश करके बना लेना। और ये जो वृत्त है इस सर्कल को इस बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु क्या है, P। चाहे इधर आपकी मर्जी है, चाहे इधर बना लो चाहे इधर, एक बिंदु ले लेना ताकि हमें एक अनुस्पर्श रेखा बना लें और अपने को क्या करना है, इसको यूँ मिला देना है, क्योंकि हमें यही बोला था इस वृत्त पर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है, तो वो हमने बना लेनी है। देखो अब ये बन रही है, देखो यहाँ से लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इस C2 से अपने को P होते हुए यानी कि यहाँ से P को मिलाते हुए आगे तक इस बड़े वृत्त है ना, जो बड़े वृत्त, यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, ये देखो अगला स्टेप, अब रेखाखंड C2 को P से होते हुए आगे बढ़ाया। देखो यहाँ से C2 को P से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दिया। ठीक है, और कहाँ तक, बड़े वृत्त तक। और ये जो बिंदु आएगा इसका क्या नाम होगा, Q। इसको Q नाम दे दिया, आप चाहे कुछ भी नाम दे देना, ABCDM जो भी आपके मन में है वो दे देना, जो पहले दिया हुआ है बस वो मत देना, नया नाम देना कोई भी। अब ये हो गया। अब बच्चों अपने को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार खोलना है, PC1। ठीक है, और इतना प्रकार खोल के इस बिंदु पर रख के और इस वृत्त पर क्या करना है, चाप लगाना है। ठीक है, देखो कैसे, प्रकार कितना खोलना है फिर बता रहा हूं, PC1 इसके बराबर। ठीक है, देखो यहां पर लिखा रहा है, अब बिंदु Q से छोटे वृत्त पर PC1 के बराबर चाप लगाया, जो यहां पर R बिंदु पर काट देगा। तो प्रकार कहां से कहां तक खोलना है, यहां से लेके इस बिंदु तक ये प्रकार खोलना है। ठीक है ना, ये PC1 और Q पर रख के ये चाप लग जाएगा। ये देखो ये कहाँ से चाप लग रहा है बच्चों, Q बिंदु पर रख के। ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लो कहाँ से लगाया चाप, दोबारा देख लो, Q बिंदु पर रखा है और किसके बराबर प्रकार खोला था, PC1 के। देखो ये, और यहाँ चाप लगा दिया। अब ये प्रकार कहाँ रखा हुआ है बच्चों, इस टाइम ये चाप लगाने के लिए इस Q बिंदु पर रखा हुआ है, इस बिंदु पर रखा हुआ है, यहाँ से यूँ चाप लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q से और ये R को, जो ये R है ना, ये नया चाप काटने पर इसको Q और R को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, और QR ही क्या होगी, इन दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। ये देखो ये मिला दी, तो ये Q और R की क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। ठीक है, और यही हमें इस सवाल में करना था। तो कुल 7 स्टेप हुए इसके बच्चों। ठीक है, और आज के अभ्यास कार्य के लिए आपको मैंने केवल 3 ही प्रश्न दिए हैं। ठीक है, पहला ये है, देखो ये दूसरा है, ये तीसरा है। बच्चों एक बार आप वीडियो को अच्छे से दोबारा देख लेना ताकि आपको समझ आए और फिर बनाना इन चित्र को। ठीक है, और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप अपने सवाल भेजने के लिए इसमें जुड़ सकते हो।
ये अदर प्लेटफॉर्म है, कुछ और अन्य मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज अपने को इतना ही पढ़ना था बच्चों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में। सवाल ज़रूर करना बच्चों।